ऑनलाइन रेपुटेशन ये है कि आज की डेट में जो गूगल पे जो दिख रहा है आपके बारे में वही आपकी एक इमेज। गूगल आज जो है आपकी एक ऑनलाइन आइडेंटिटी बन के रह गया है। आप ये देखिए, इंटरनेट एक वो चाकू है, राइट? चाहे उससे खाना बनाए या किसी को मार सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दोज पीपल। जितने आप जेन्युइन होंगे उतना ही आपका रेपुटेशन इंप्रूव होगा। कस्टमर्स जो हैं दे आर वेरी सेंसिटिव एंड दे आर वेरी स्मार्ट। वो समझते हैं कि आपको इतने पैसे दे दिए जाएंगे, आप जाकर एक रिव्यू दे दो। ये बहुत ज़्यादा अब चल रहा है। आप जो जेन्युइनली अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को इम्प्रूव करके अचीव कर सकते हैं, वो ये फेक रिव्यूज़ खरीद के कभी नहीं कर सकते हैं। जितने रिलेशनशिप्स होते हैं सर, उतने ब्रेकअप्स होते हैं। और एक ब्रेकअप या तो लड़का उसमें आ जाता है कि अच्छा तेरी बहुत सारी फोटोज़ है मेरे पास, अब मैं इसको डाल दूंगा। ये सब बहुत चल रहा है। तो ऐसे केसेस आपके पास 100% आते होंगे। तो उसमें आप कैसे हेल्प करते हैं? ऐसी चीज़ों को हटाते हैं बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ डिग्निटी। और ये वीडियोस, ऐसा कंटेंट इंटरनेट के ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए बिकॉज वी ऑल्सो वॉन्ट टू फोकस ऑन द सेफ्टी ऑफ वुमेन। कैसे आप सभी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ कंचन। आज का पॉडकास्ट भी हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में भी हम आपके लिए एक ऐसे मेहमान को लेकर आए हैं जिनसे जब आप मिलेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी बातें समझने को, सुनने को मिलेंगी जिसे ना तो आप समझ पाते होंगे और ना ही सुन पाते होंगे। लेकिन आज के मेहमान ऐसे ही हैं। जब उनसे आपकी मुलाकात होगी और जैसे 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन उनसे पूछूंगी, ये क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन नहीं होंगे, ये वो सवाल होंगे जो आप लोग पूछना चाहते हैं, लेकिन आप लोग की ओर से मैं पूछूंगी। तो चलिए फिर पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस पॉडकास्ट में हमारे साथ, क्योंकि जो मेहमान है वही बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जितिन पॉल जी हैं, जो एक लीडिंग ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट यानी कि ORM फर्म के फाउंडर हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी बहुत कुछ है। इसके साथ साथ वो अपनी एक्सपर्टीज़ के लिए ही जाने जाते हैं। 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस उनके पास है। वुमेन सेफ्टी के लिए वो बहुत ज़्यादा काम करते आए हैं अभी तक। इसके साथ साथ TEDx स्पीकर भी हैं। वो बहुत ही ज़्यादा कहेंगे कि ज्ञान उनके पास भरा हुआ है। आज उसी ज्ञान को हम आप तक ले जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जितेन जी आपका, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कंचन जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी। बिल्कुल। जैसे ही जितेन जी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले वो थोड़ा सा जो समय मुझे आपके साथ मिला और वुमेन सेफ्टी पे जो हमने बहुत समय तक बात की, तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो मैं चाहूँगी कि उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं, जितनी ऑडियंस इस वक्त देख रही है वो भी इस पर ज़रूर जाने मैं चाहूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करूँगी। ऑनलाइन रेपुटेशन की हम बात कर रहे हैं आपके साथ। ये क्या है और कैसे आपको प्रेरणा मिली, कैसे शुरू किया, मतलब कहाँ से सब कुछ आया ये सब? Sure, thank you. So thanks for having me here. So for the interest of your audience, मैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बिल्कुल। जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ मैं बताना चाहूँगा। बट यस ये टॉपिक ये इतना सेंसिटिव है और इतना इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैं ज़्यादा इंग्लिश या ज़्यादा हिंदी यूज़ कर रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल। सो या थैंक यू। सो आपका पहला सवाल ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट क्या है और मैं इसमें कैसे इंस्पायर हुआ इसमें जाने के लिए। सो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट से सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि रेपुटेशन क्या है। राइट, रेपुटेशन बेसिकली अगर आप समझेंगे तो रेपुटेशन वो है जो लोग आपके पीछे से बोलते हैं। अच्छा। आपके आगे तो कोई कुछ भी बोलेगा, जो आपके पीछे जो लोग बोल रहे हैं वो आपकी रेपुटेशन है। मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लेना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आपकी ऑडियंस जो सुन रही है वो कमेंट बॉक्स में लिखें कि वो क्या परसेप्शन है, उनका क्या इमेज है। जो मैं 2 नाम लूँगा, सबसे पहले मैं नाम लूँगा सर रतन टाटा। तो सबसे पहले आपके जहन में, आपके माइंड में क्या आता है उनके बारे में, क्या इमेज फॉर्म होती है, क्या परसेप्शन फॉर्म होती है और क्या रेपुटेशन वो कैरी करते हैं। राइट, आज वो इस दुनिया में नहीं है बट स्टिल उनकी जो रेपुटेशन है वो आज भी इतनी अहम है, इतनी पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रस्टवर्दी पर्सन रहे हैं। सो ये है रेपुटेशन। अब मैं एक दूसरा नाम लेना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आपकी ऑडियंस उसके बारे में, उनके बारे में लिखे, विजय माल्या जी। राइट, तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि रेपुटेशन क्या है कि और रेपुटेशन की वैल्यू क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। राइट, अब जो हम आते हैं वो सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आप जाने सर वॉरेन बुफे ने, उन्होंने ये बोला है कि इट टेक्स 20 years टू बिल्ड अ रेपुटेशन बट यू कैन डिस्ट्रॉय इट इन 5 minutes itself। और आजकल क्योंकि ऑनलाइन का वर्ल्ड है, वो 5 मिनट भी नहीं, किसी को आपकी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, मलाइन करने के लिए, ख़राब करने के लिए सिर्फ 5 सेकंड चाहिए। बिल्कुल। वो एक वीडियो बना लेगा आपके लिए या कोई गूगल पे कमेंट लिख देगा। सो दैट्स हाउ पीपल आर यूजिंग द पावर और मिस यूजिंग द पावर ऑफ इंटरनेट टुडे। अब इसके अलावा अगर हम बात करें रेपुटेशन की, तो इवन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने भी ये कहा है। उनका जो एक श्लोक है विच इज़ लाइक चैप्टर 2 verse 34,
उसमें उन्होंने इम्पोर्टेंस बताई है कि अपनी रेपुटेशन की। उन्होंने कृष्ण को मतलब भगवान कृष्ण ने जो है उन्होंने यही अर्जुन को उपदेश दिया है कि फोकस ऑन योर रेपुटेशन। क्योंकि और अगर आप समझें आज से 40-50 साल पहले एक कहावत थी कि प्राण जाए पर नाम और वचन ना जाए। तो हमेशा से हम उसी सॉलिडारिटी पे हम खड़े हुए हैं और उसी पे हमने हमेशा से फोकस किया है। तो ये तो हुआ बेसिकली रेपुटेशन। अब अगर हम बात करें ऑनलाइन रेपुटेशन, क्योंकि आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन है, दुनिया ऑनलाइन वर्ल्ड में जी रही है। अगर आपका ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है तो इसका मतलब आपका नाम क्या है नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, राइट। बट ऑनलाइन रेपुटेशन ये है कि आज की डेट में जो गूगल पे जो दिख रहा है आपके बारे में वही आपकी एक इमेज है। गूगल आज जो है आपकी एक ऑनलाइन आइडेंटिटी बन के रह गया है, राइट। अगर आप मान लीजिए कि आपको कोई रिसोर्स हायर करना है तो सबसे पहले आप गूगल पे जाते हैं, आप उसके बारे में पता करें। आप एक इन्वेस्टर हैं, आप किसी कंपनी में या किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप गूगल पे जाते हैं। सो गूगल हैज़ एक्चुअली बिकम दैट प्लेटफॉर्म जो कि हर एक इंडिविजुअल या ब्रांड की एक मार्कशीट बन के रह गया। सबसे पहले आपके बारे में गूगल पे जो है वही सच है, वो आपका विजिटिंग कार्ड भी है और वही आपकी मार्कशीट भी है। सो दैट इज़ योर स्कोर कार्ड। सो दैट इज़ बेसिकली ऑनलाइन रेपुटेशन जो गूगल आपके बारे में कह रहा है, राइट। और गूगल क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, वो अब हम उसके बाद जो अब हम बात करते हैं रेपुटेशन मैनेजमेंट की। बहुत सारी फर्म्स आज की डेट में क्या कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस चला रहे हैं या इंडिविजुअल जो जी रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि गूगल उनके बारे में क्या कह रहा है या उनके कस्टमर्स उनके बारे में क्या कह रहे हैं। जो वॉइस ऑफ कस्टमर होता है उसके बारे में लोग ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। मैं अगर बात करूँ अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑल्सो कि हमने इसको स्टार्ट कैसे किया और क्यों किया, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से मैंने यूएस में काम किया, काफ़ी मल्टीनेशनल्स में काम किया। तो वहाँ पर मैंने रियलाइज़ किया कि टेक्नोलॉजी और ब्रांडिंग में हम लोग एक तरफा फोकस कर रहे हैं, विच इज़ कि ब्रांड का मैसेज क्या होना चाहिए कंज्यूमर के लिए, सिर्फ हम इसी पे फोकस कर रहे थे। लेकिन एक बहुत बड़ा एक टॉपिक था जिसके ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा था, वो ये था कि जैसे ब्रांड ने एक मैसेज दिया विच इज़ गोइंग टू मल्टीपल पीपल, लेकिन एक चीज़ मिस हो रही थी कि जो आपका कंज्यूमर है वो ब्रांड के बारे में क्या कह रहा है, या मल्टीपल कंज्यूमर्स मल्टीपल फीडबैक क्या दे रहे हैं उस ब्रांड के बारे में, वो निगलेक्ट किया जा रहा था। तभी हमने 14 साल पहले इस कॉन्सेप्ट को सोचा। अच्छा। और इस पे हमने वर्क करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। तो अगर मैं सोचूं और मैं आपको कुछ फैक्ट्स दूं, अगर हम उस टाइम पे अगर हम कुछ कस्टमर्स को हमें कन्विंस करने में टाइम लगता था, आज कस्टमर्स खुद हमारे पास चल के आते हैं कि हमारा रेपुटेशन ऐसा जा रहा है, तो प्लीज़ आप कुछ स्ट्रैटेजी बताइए और इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं और हमारी उसमें हेल्प कीजिए, गाइडेंस कीजिए। तो दिस इज़ बेसिकली ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। इसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो सबसे पहले हम मॉनिटर करते हैं, अच्छा, राइट, आपकी रेपुटेशन क्या है, आपका सेंटिमेंट एनालिसिस क्या कहता है, आपका रेपुटेशन इंडेक्स क्या है। उसके बाद फिर हम उसको हेल्प करते हैं आपको बिल्ड करने में, अच्छा, राइट। अब इसके अंदर जो है हमारे कुछ AI के प्रोसेसेस हैं। सो बेसिकली हम ORM के अलावा हम लोग AI में भी काफ़ी काम करते हैं और ये हम पिछले 15 साल से अप्रॉक्सीमेटली हम काम कर रहे हैं इसके अंदर। तो हमारा AI इंजन जो है बेसिकली हम जो हमारे ऑडियंस है, जो हमारे ब्रांड्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, उनको गाइड करता है कि ये स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी है, अगर कोई क्राइसिस है तो इसको आप ऐसे मैनेज कीजिए। सो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है, इसको हम ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट कहते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी अब, क्योंकि लोग अपनी रेपुटेशन को लेकर ही बहुत ज़्यादा इस वक्त कहेंगे कि सीरियस हो चुके हैं कि भाई वही आपने जो कहा कि जान जाए पर वचन ना जाए, वही वाला आजकल चल रहा है। इसके साथ अगर मैं पूछूं सर आपसे कि रिव्यूज़ की ब्रांड की जैसे हम बात करें तो रिव्यूज़ का ब्रांड की सेलिब्रिटी और ट्रस्ट वर्दी और सेल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। आप ये देखिए आज की डेट में अगर आपको कुछ भी करना है आप सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, हाँ, उसकी जैसे मैंने अभी पहले आंसर दिया, राइट। तो अभी मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, कुछ डेटा बताता हूँ और कुछ हम केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे ताकि ऑडियंस और आप इसको अच्छे से समझ पाएँ इसको। तो अगर मैं बात करूँ, इसकी इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, वो डेफिनेटली अब हमें पता है। मुझे आज से 15 साल पहले वो कन्विंस करने में टाइम लगता था कि आपकी आइडेंटिटी ऐसी है, इसको आपको ऐसे इंप्रूव करना है, क्राइसिस को ऐसे मैनेज करना। लेकिन आज वो ज़रूरत नहीं पड़ती। आज एवरीबडी रियलाइजेस दैट वैल्यू, बिकॉज एक नेगेटिव रिव्यू जो है आपके अगेंस्ट वो आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। वी हैव सीन इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स इटसेल्फ, राइट। तो अब आती है, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा। ये बेसिकली एक स्टडी है जो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू से है। तो उनके अकॉर्डिंग वो ये कहते हैं कि 80% कंज्यूमर जो है आपका वो रिव्यूज़ पे ट्रस्ट करता है और वो उसी के बेसिस पे अपना डिसीजन लेता है। एक तो ये स्टडी हो गई। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि अगर आपका एक पॉजिटिव रिव्यू है वो
आपके ब्रांड को अराउंड 18% बूस्ट तक करता है आपकी सेल्स को. दैट्स अ वेरी बिग थिंग. और नाउ कम्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आप मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर आप जाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं सबसे पहले? रिव्यू देखते हैं, राइट. अब अगेन कमिंग बैक टू दी हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का स्टडी दैट सेज 93.1% कंज्यूमर्स जो हैं वो किसी भी ब्रांड, किसी भी सर्विस, किसी भी बिजनेस के बारे में उसमें जाने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले वो उनके रिव्यूज़ पढ़ते हैं और वो नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़ते हैं सबसे पहले. तो मैं आपकी ऑडियंस से पूछना चाहूँगी आप सबसे पहले क्या करते हैं कि 93.1% लोग जो कंज्यूमर्स हैं वो पहले नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़ते हैं, फिर वो पॉजिटिव पढ़ते हैं. तो क्या आप उस 93.1% में हैं या रिमेनिंग 6.9% में हैं? सो ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि और ये परसेंटेज जो है ये बढ़ती जा रही है. ये स्टडी जो हुई थी अराउंड 2021 में हुई थी और हम 25 में आ गए हैं, राइट. तो 4 साल में ये परसेंटेज भी डेफिनेटली बढ़ा है. तो यहाँ से हमें पता लगता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ योर इमेज इज़ समथिंग विच इज़ फॉर्म्ड ऑन द इंटरनेट, गूगल से. और अगर आप 4-5 रिव्यूज़ पढ़ लेंगे तो वहीं पे आपका परसेप्शन बन जाएगा कि हाँ मुझे इस ऐसे रेस्टोरेंट में जाना है या नहीं जाना है. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. हाँ, बिल्कुल. थोड़ा सा रोल चेंज कर लेते हैं, बिल्कुल. राइट. मान लीजिए आपकी एक फ्रेंड, उन्होंने कहा कि कंचन मैं इस रेस्टोरेंट में गई थी 3-4 दिन पहले, मुझे बहुत अच्छा लगा, राइट. और उसके बाद आपने कहा चलिए मैं भी अपनी फैमिली के साथ में जाती हूँ. और बाय चांस जो है आप उसका एड्रेस फाइंड करने के लिए आप गूगल पे गए, आपने देखा इनका रेटिंग तो अराउंड 3.3 है. तो कुछ आप सोचेंगे डेफिनेटली. उसके बाद आप क्या करेंगे? डेफिनेटली अगर आप उस 93.1% में आप रिव्यूज़ पढ़ेंगे. अब रिव्यूज़ में आपने पढ़ा उनके अप्रॉक्सीमेटली 28 नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, जिसके अंदर किसी ने कहा कि खाना अच्छा नहीं है, किसी ने कहा कि स्टाफ बहुत रूड है, किसी ने कहा कि वो खाना खाते बीमार पड़ गए. तो आपकी फ्रेंड ने आपको ये रेकमेंड किया था इस रेस्टोरेंट के बारे में, लेकिन आपने ये रिव्यूज़ पढ़े, तो अब आप क्या करेंगे? मैं नहीं जाऊँगी. नहीं जाऊँगी. क्यों? क्योंकि मुझे मतलब रिव्यूज़, अब सिर्फ इसकी नहीं, मैं बताती हूँ आपको. जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मैं किसी सोशल साइट से, मान लीजिए मैं किसी ऑनलाइन अगर कोई शॉपिंग कर रही हूँ, तो सेम मेरे साथ ये होता है. मैं बहुत ज़्यादा मिला रही हूँ अब इन चीज़ों को. जैसे मैं कुछ खरीदती हूँ तो मैं जाके रिव्यू पढ़ती हूँ. उसमें अगर मैं कहती हूँ 20 अच्छे हैं और अगर मुझे 10 ख़राब मिल गए तो मैं 10 पे ही फोकस करती हूँ. इसलिए अपनी रेपुटेशन को बनाना, तो ये देखिए ये ना एक इंडिकेटर है जो एक बिजनेस को गाइड करता है. इसको हम एक नेगेटिव तरीके से नहीं देखेंगे. अगर कस्टमर रिव्यू अगर आपके अगेंस्ट छोड़ा है, तो लिखा है, तो आप उसको नेगेटिव तरीके से ना लीजिए. देखिए कि आपको कहाँ कहाँ पे पॉइंट्स हैं जो इंडिकेशन है कि आपको ये इम्प्रूव करना है. अगर कोई कह रहा है कि अगर आपकी दाल मखनी अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ उसको जाके आप अपने शेफ से बात कीजिए, उसको इम्प्रूव कीजिए. अगर आपका स्टाफ रूड है, मैं एक एग्जांपल रेस्टोरेंट का ले रहा हूँ ताकि एटलीस्ट मेजर ऑडियंस इसको एग्जांपल को समझ पाएगी. इसके अलावा डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ कस्टमर्स ऑफ आवर्स जिनको हम बेसिकली असिस्ट करते हैं. तो वो प्रोसेस को भी हमें जो है मैनेज करना है. अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कुछ स्टडीज़ हुई हैं. मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेना चाहूँगा, क्योंकि अभी हम रेपुटेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन वो आया कहाँ से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि ये एक यूज़र का परसेप्शन चेंज हुआ, ये साइकोलॉजी बनी ऑडियंस की, कंज्यूमर्स की. तो ये जो रेपुटेशन के बारे में लोगों को सबसे पहले फेमस हुआ, वो अगर आप सोचिए 1900s में मिशलिन टायर्स करके एक कंपनी है बेसिकली जो टायर्स बनाती है. तो आज अगर देखिए मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट्स होते हैं, क्योंकि हम रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं तो मैं उसी को लेके जाने चाहूँगा और फिर आगे आपको और थोड़ा गाइड करूँगा मैं. अब ये जो मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट्स हैं, तो ये कहाँ से आया? इन्होंने मिशलिन टायर जो कंपनी है, इन्होंने एक मिशलिन गाइड बनाई फ्रांस के अंदर 1900s में. उनको ऑब्जेक्टिव ये था कि हम इन रेस्टोरेंट्स को रेट करेंगे 1 से 3 के बीच में, और जितने पॉपुलर रेस्टोरेंट्स होंगे लोग उतना ही दूर ट्रैवल करके जाएंगे, उनका टायर्स को यूज़ करेंगे. सो दिस वाज एक्चुअली देयर ब्रांडिंग और देयर मार्केटिंग एक्टिविटी. तो यहाँ से बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टडी हुई थी अराउंड 1979 के अंदर, जो कि वाइट हाउस कंज्यूमर अफेयर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है. तो उन्होंने क्या स्टडी किया था कि वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैं बात कर रहा हूँ 1979 में, जब इंटरनेट का प्रेजेंस कुछ भी नहीं होता था, राइट. तो उस स्टडी के हिसाब से उन्होंने ये बताया कि एक कंज्यूमर जिसका एक गलत एक्सपीरियंस होता है किसी ब्रांड के साथ, सर्विस के साथ, तो वो करीब 9 से 15 लोगों को उसके बारे में बताता है. और एक स्टडी के अंदर ये भी है कि उसमें से करीब
13 से 15% लोग ऐसे हैं जो कि 20 से 25 लोगों को बताते हैं। देखिए तब तो उसका स्केल सिर्फ इतना था, अगर किसी का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है आपके ब्रांड और आपकी सर्विस के लिए तो शायद वो इतना प्रमोट नहीं हो पाता था। लेकिन आज आप ये सोचिए, इंटरनेट के ज़माने में वो सिर्फ 15 या 25 लोग नहीं, वो कुछ मिलियंस तक पहुंच जाता है और उसको पहुंचने में टाइम नहीं लगता है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ इंटरनेट एंड हाउ एज अ ब्रांड वी शुड यूज़ इट, कैपिटलाइज इट टू पुट इट इन आवर फेवर। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर आपके नेगेटिव रिव्यूज़ हैं तो आप फोकस कीजिए कि ठीक है, मतलब आप उसको निगलेक्ट कीजिए, लेकिन आप जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट ओवर हियर। इसके साथ ही अगर हम बात करें, जैसे हम रिव्यूज़ की बात कर रहे हैं सर, ये खुद का मेरा क्वेश्चन है आपसे। जैसे बहुत सारे हमने रिव्यूज़ देखे हैं, मतलब हमने बहुत बार देखा है कि आजकल ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ये चीज़ें चल रही हैं कि आपको इतने पैसे दे दिए जाएंगे, आप जाकर एक रिव्यू दे दो। ये बहुत ज़्यादा अब चल रहा है। ये फिर कैसे, मतलब ये क्यों चल रहा है? क्योंकि फिर क्या होता है ना, पैसे देके तो आप कोई ख़राब चीज़ भी है, आप उस पर बेहतर अपना रिव्यू ले रहे हो, आप अपना बढ़ा रहे हो बढ़िया से। बिल्कुल नहीं। सो हम अपने कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को बिल्कुल इसके लिए स्ट्रिक्टली नो बोलते हैं, बिकॉज इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, राइट? बिकॉज आप जो जेन्युइनली अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को इम्प्रूव करके अचीव कर सकते हैं, वो ये फेक रिव्यूज़ खरीद के कभी नहीं कर सकते हैं। मैं भी जानता हूँ देर आर फ्यू कंट्रीज़ जहाँ पे वो $5 लेते हैं और आपके लिए 50 रिव्यूज़ डाल देते हैं। सो दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग थिंग टू डू, दैट इज़ वन। बट इसके अलावा गूगल भी ट्रैक कर रहा है इस चीज़ को। गूगल इसको ट्रैक करता है और फेक रिव्यूज़ के कारण आपकी लिस्टिंग जो है ब्लैक लिस्ट हो सकती है। सो यू शुड टोटली अवॉइड दैट, राइट? एंड देन आप जितना कस्टमर के साथ जेन्युइन रहेंगे उतना आपका ट्रस्ट बढ़ता है। नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, दैट्स ओके, आप उनका रिप्लाई कीजिए, क्योंकि आपका कनेक्शन जो है आपके कस्टमर के साथ, आपके कंज्यूमर के साथ अभी इस्टेब्लिश होगा जब वो आपको एक एज ए जेन्युइन और एक ट्रस्ट वर्दी कंपनी आपको समझेगी। तो उसके लिए दिस इज़ अ स्ट्रिक्ट नो फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, आई वुड से। अच्छा, जैसे कि सर आपका एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है काफ़ी, लेकिन यहाँ पर मैं पूछूंगी कि कुछ ऐसे आपके कुछ ऐसे माइलस्टोन्स हैं जो आप शेयर कर सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, या कुछ ऐसे आपके साथ हुआ हो, क्योंकि बहुत सारे केसेस आपके पास ऐसे आते होंगे। ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं कि जहाँ पर हमने देखा है कि पर्पसली किसी ब्रांड को डाइल्यूट करने के लिए उनके कंपटीशन ने उनके अगेंस्ट काफ़ी कुछ लिखा या बोला, या कुछ ऐसा भी हुआ है कि जेन्युइनली कुछ गलतियाँ हुई हैं। मैं अपने क्लाइंट्स का शायद मैं वो डेटा शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा जो पब्लिकली अवेलेबल है डेटा, मैं उसके बारे में कुछ आपसे बताना चाहूँगा। देखिए अब इस बात की अगर इम्पोर्टेंस की अगर देखें कि अभी जैसे रिसेंटली पीछे एक ज़ोमेटो का केस हुआ था, आई थिंक कुछ साल पहले ही, जब उनका एक डिलीवरी मैन वो खाना खा रहा था, कस्टमर का खाना खा रहा था, राइट? तो उससे एक बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट्स आ गए थे अगेंस्ट ज़ोमेटो, राइट? पीपल स्टार्टेड राइटिंग अगेंस्ट ज़ोमेटो एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट? तो वो आप पढ़ सकते हैं कि क्या था। लेकिन उस डैमेज को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट था। वहाँ पे हमारी ऐसी कंपनीज आती हैं जो गाइड करती हैं कि अब आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, अगर कोई गलती हुई है, चाहे आपके स्टाफ से गलती हुई है, लेकिन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, राइट? तो आपको सबसे पहले तो यू हैव टू फिगर आउट कि वो प्रॉब्लम हुई है, राइट? कई बार क्या होता है कि लोग ना उसको कहते हैं ये तो प्रॉब्लम हुई ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको एक्सेप्टेंस मोड में आना है कि हाँ ये प्रॉब्लम अगर हुई है, तो फिर आपको जो है जेन्युइनली फ्रॉम योर हार्ट विद योर इंटेंशन यू शुड अपोलोजाइज टू the customers, right? And then how you should start taking action and improve your entire this thing. So ऐसा ही काफ़ी सारे केसेस हमारे क्लाइंट्स के साथ भी हुए हैं। कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके लिए हम लोग काम करते हैं, क्योंकि उन पे अटैक करना बहुत आसान है, लोगों को अटैक करना। कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके लिए हम काम करते हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स जिनके जेन्युइन कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिनके कुछ मटीरियल्स का प्रॉब्लम है या कंस्ट्रक्शन का, तो उनको हम पहले एडवाइस करते हैं कि ये आपकी प्रॉब्लम है, सो पहले आइए मिल के इसको रिजॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर हम आपकी जो ऑनलाइन रेपुटेशन है उसको मैनेज करेंगे, क्योंकि जब तक हम ग्रास रूट लेवल पे जो कोर इशू है अगर उसको रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं तो बाकी सिर्फ एक मेकअप है। इट इज़ लाइक आपकी बिल्डिंग की जो नींव है वो स्ट्रांग नहीं है, तो बिल्डिंग की नींव जो है वो आपकी रेपुटेशन है। बाकी जो ब्रांडिंग है, जो ब्रांड है, वो लोगो है, वो सब आउटसाइड है। अगर आपकी नींव अगर स्ट्रांग नहीं है तो कुछ टाइम बाद बिल्डिंग कहाँ जाएगी हमें पता है। रिव्यूज़ के इम्पैक्ट को लेकर अगर बात करें तो बिजनेस के कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस जो होते हैं वो क्या है सर? वेरी गुड क्वेश्चन। सो रिव्यूज़ के लिए ना ये मिसकंसेप्शंस में लेट्स से मैं कुछ साल पहले का बताता हूँ। कुछ मिसकंसेप्शंस जो है क्लियर भी हुए हैं लोगों के, राइट? सो एक
क्योंकि हम इस बिज़नेस में पिछले 12 साल से हैं, तो मैं शायद उनको भी लाना चाहूँगा फॉर यू एंड दी ऑडियंस। एक मिसकंसेप्शन लोगों का ये था कि थोड़ा सा इम्प्रूव भी हुआ है कि पॉजिटिव रिव्यूज़ से ही, पॉजिटिव रेटिंग से ही आपका ब्रांड बनता है। अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव आपको दोनों देखने हैं। फिर एक मिसकंसेप्शन ये भी था कि सिर्फ नेगेटिव रिव्यू से ही जो है एक ब्रांड की आइडेंटिटी होती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग पॉजिटिव भी पढ़ रहे हैं, नेगेटिव भी पढ़ रहे हैं, बट लोग इसके साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि आपका क्या रिस्पॉन्स है, आप कितनी जेन्युइनली जो है उसका रिप्लाई कर रहे हैं। आजकल क्या है, लोग AI बॉट को यूज़ करते हैं और वो रिप्लाई करता है, राइट। तो ऑफ कोर्स वी डोंट गो फॉर इट। तो हम एडवाइस करते हैं कि जितना इसमें ह्यूमन फैक्टर रहेगा और जितना आप एम्पैथी से रिप्लाई करेंगे, आपका कस्टमर उतना जेन्युइनली समझेगा। मिस्टेक्स होती हैं, मिस्टेक्स हर एक से होती हैं, लेकिन वही है कि उसको कितना जेन्युइनली आप उसको समझते हैं, उसके सोल्यूशन तक जाते हैं। फिर इसके बाद एक मिसकंसेप्शन लोगों का ये भी था कि 2-4 नेगेटिव रिव्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत फ़र्क पड़ता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के हिसाब से, मैं बार बार उनको कोट करूँगा, बिकॉज दे आर वेरी ऑथेंटिक सोर्स ऑफ द सर्वे एंड द डेटा दैट दे हैव। तो उनके हिसाब से एक नेगेटिव लिंक आपके अप्रॉक्सीमेटली 22% पोटेंशियल कस्टमर का लॉस दे सकता है आपको, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर, राइट। तो वो आप सोच रहे हैं कि 3-4 रिव्यूज़, नेगेटिव रिव्यूज़ या लिंक से फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत फ़र्क पड़ता है। सो व्हाट वी एडवाइज इज हाउ टू ओवरकम, हाउ टू मैनेज दोज नेगेटिविटी विच इज़ स्प्रेडिंग अगेंस्ट यू। उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे एक सोल्यूशन देना है। सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी डू। एक और जो मिसकंसेप्शन लोगों का ये रहा है कि गूगल रिव्यूज़ अगर एक बार आ गए तो वो हट नहीं सकते। थोड़ा सा ये मैं चेंज करना चाहूँगा कि गूगल में आप फ्लैग कर सकते हैं, बट एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसको समझना पड़ता है, जिसमें थोड़ा सा लीगल एंगल भी आता है, थोड़ा सा अदर टर्म्स एंड कंडीशंस भी आते हैं। तो और ये नहीं है कि गूगल किसी भी रिव्यू को हटा देगा, ऐसा नहीं है, राइट। तो जो एक जेन्युइनली उनको लगता है ये फेक है, कि एंड इट इज़ रियली नॉट रिक्वायर्ड, तो गूगल कुछ ORM सर्विसेज कंपनी जैसे हमारी, उनके साथ इंटरेक्ट करके और हम बात करके फिर उनको हटवाते भी हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज़ पॉसिबल, एंड ये एक मिसकंसेप्शन रहा है बेसिकली। तो ये कुछ मिसकंसेप्शन हैं जो मेरे अभी जहन में आ रहे हैं, तो मैंने कहा मैं आपसे वो शेयर कर सकता हूँ। इसके साथ ही अगर मैं आप बात करूं, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि वुमेन सेफ्टी को लेकर आप बहुत काम करते हैं सर, और किसी से जब आपके बारे में बात हो रही थी तो वहाँ से भी वो रेफरेंस मिला कि आपने वुमेन सेफ्टी पर बहुत काम किया है। आप किसी से मिले थे, तब आपके पास एक ऐसा केस आया जिसे आपने बिल्कुल सही किया, उसका सल्यूशन आपने दिया। तो बहुत सारे केसेस देखिए आते हैं। जैसे अगर मैं बिल्कुल खुल के बात करूँ तो सर आजकल क्या चल रहा है, जितने रिलेशनशिप्स होते हैं सर उतने ब्रेकअप्स होते हैं, और एक ब्रेकअप या तो लड़का उसमें आ जाता है कि अच्छा तेरी बहुत सारी फोटोज़ है मेरे पास, अब मैं इसको डाल दूंगा, ये सब बहुत चल रहा है। तो ऐसे केसेस आपके पास 100% आते होंगे, तो उसमें आप कैसे हेल्प करते हैं? ये बहुत कॉमन होता जा रहा है, एंड इट्स सो सैड। इस विषय के ऊपर मैं काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ, काफ़ी लोगों से बात कर चुका हूँ। सो in fact आई विल बी स्पीकिंग ऑन द सेम टॉपिक इन फ्रांस इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ये टॉपिक ये है कि विच इज़ ऑफ कोर्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड इट्स रियली सैड जो हो रहा है, राइट। इसको हम टेक्निकल भाषा में रिवेंज पॉर्न भी बोलते हैं, जहाँ पे फीमेल की डिग्निटी को हार्म किया जा रहा है। उनकी कुछ इंटीमेट पिक्चर्स, जब एक रिलेशनशिप में होते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो जो भी हुआ सो वे ब्रेकअप हो जाता है, तो उस केस में क्या है, विद दैट एंगर and all those emotions, so this guy uploads certain pictures or videos on the internet. तो yes, definitely हमारा मकसद यही है उनको हटाने का, definitely, जो कि हम हेल्प भी करते हैं। बट उससे पहले हम लोग एडवाइस करते हैं कि देयर आर लीगल एजेंसीज, आप उनको अप्रोच कीजिए। देयर आर साइबर सेल्स अक्रॉस द ग्लोब, बट येस फॉर सर्टन रीजंस दे डोंट वांट टू अप्रोच दीज लीगल एजेंसीज, बट येस हम कोलैबोरेट करके उनके साथ मिलकर हम ऐसी चीज़ों को हटाते हैं, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ डिग्निटी। और ये वीडियोस, ऐसा कंटेंट इंटरनेट के ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी ऑल्सो वांट टू फोकस ऑन द सेफ्टी ऑफ वुमेन। इसी तरीके से और बहुत सारे केसेस अभी ऐसे भी आ रहे हैं टुवर्ड्स वुमेन सेफ्टी, जैसे आप बात कर रहे हैं। आज की डेट में स्पेशली बहुत सारी कंट्रीज़ में ये एक मैंडेट आ गया है कि कंपनी के बोर्ड मेंबर में देयर हैज़ टू बी 1 फीमेल। तो जब बहुत सारी फीमेल्स का जब प्रमोशन होता है, दे बिकम द पार्ट ऑफ द बोर्ड, तो जो एक जूनियर लेवल पे लोग होते हैं, राइट, जो इस प्रमोशन से जल रहे हैं या जो भी है, वो उस वुमेन के अगेंस्ट कुछ भी लिख सकते हैं। बिकॉज इंटरनेट को आप ये देखिए, इंटरनेट एक वो
चाकू है, राइट, चाहे उससे खाना बनाए या किसी को मार सकते हैं, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दोज पीपल। तो हम इंटरनेट को सेफ और एक सिक्योर प्लेस बनाना चाहते हैं, एंड स्पेशली फॉर द वुमेन, बिकॉज वो एक सॉफ्ट टारगेट है। और यू नो दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन वर्किंग फ्रॉम लास्ट सो मेनी ईयर्स, एंड वी हैव हेल्प्ड you know lots and lots of females, helping them towards this cause. But yes, you know, with a formal agreement, so that that yes, first is the legal agencies, which of course are the prime जिनको आपको approach करना है, and yes, you know, we also assist in terms of removing those negative videos or images from the internet. लेकिन सर ये तो जैसे बहुत सारे केसेस आपके पास आते होंगे, ये तो वो केसेस है जो हिम्मत कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस तो ऐसे हैं सर, जब किसी की पिक्चर्स डल जाती हैं, इस तरह की कोई वीडियोस डल जाती हैं, तो चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो खुद लड़की हो, वो हिम्मत ही नहीं कर पाती है, जा ही नहीं पाती है, और ऐसे में फिर क्या होता है ना, मामला बिगड़ता चला जाता है। तो मानेंगे इस बात को कि बहुत से लोग तो इन चीज़ों को उठा ही नहीं पाते हैं। नहीं, वही मैंने कहा ना, दिस इज़ अ वेरी सैड थिंग विच इज़ हैपनिंग अक्रॉस, सिर्फ यहाँ नहीं, वर्ल्ड वाइड है, बिकॉज यू नो वी वर्क फॉर क्लाइंट्स वर्ल्ड वाइड, बिकॉज हमारा प्रेजेंस जो है, मतलब इंडिया में भी है, हम दुबई में भी हैं, हम डैलस में भी हैं, तो इस तरीके से वी गेट क्लाइंट्स फ्रॉम मोर देन 27 कंट्रीज़ टुडे। और ये एक ऐसा टॉपिक है विच इज़ वेरी सेंसिटिव, बहुत से लोग डर के कारण नहीं आते हैं, बट यू नो देर इज़ अ सोल्यूशन। यू नो इस माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि देर इज़ अ सोल्यूशन, देर इज साइबर सेल, देर इज साइबर पुलिस इज एक्चुअली असिस्टिंग जेन्युइनली हाउ टू कर्ब दिस इशू। प्लस इसके अलावा हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि असिस्ट कर रही है वुमेन के लिए, ताकि एटलीस्ट आपको आपकी वॉइस को सुना जाए, आपको वो हिम्मत बनानी है, क्योंकि कहा जाता है ना, जैसे वंस ऑन इंटरनेट ऑलवेज ऑन द इंटरनेट, बट मैं उसको थोड़ा सा हम चेंज कर सकें, उसको मैनेज किया जा सकता है, यू नो, कि जो कि जेन्युइन है, जो जेन्युइन नेगेटिव है वो रहेगा, जो कि जेन्युइन नेगेटिव नहीं है जैसे ऐसे केसेस में, तो उनको यू नो वी हैव टू वर्क अराउंड ऑन रिजॉल्विंग दोज इश्यूज़। ओके, ठीक है। क्या आप कोई, वापस मैं अपने उस पर आती हूँ, क्या आप कोई ऐसा एग्जाम्पल शेयर कर सकते हैं जहाँ बिजनेस या इंडिविजुअल ने ORM एफर्ट से अपनी इमेज को इम्प्रूव किया हो? बिजनेस ने ORM को इम्प्रूव किया हो, डेफिनेटली। ओके, एक एग्जांपल बताना चाहूँगा, शायद क्योंकि हम लोग ये इंडिया में पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो बच्चा यहाँ पे मैगी को जानता है, राइट? तो और वो 2 मिनट मैगी, 5 मिनट मैगी, मतलब हम बचपन से ही हम मैगी खाते आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको याद हो 2015 के अंदर मैगी के ऊपर, नेस्ले के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे थे कि जो मैगी है उसके अंदर लेड और यू नो बाकी सारे कंपोनेंट्स हैं, यू नो, जो कि हार्मफुल हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो उसके लिए FSSAI ने बेसिकली मैगी को बैन कर दिया था। सो दिस वाज अ मेजर फियास्को दैट हैपेंड, राइट? मैगी एक घर का नाम, राइट? और मतलब जब बच्चों वगैरह बोले मैगी बंद हो गई है, तो यू नो व्हाट वाज गोइंग ऑन इन देयर हेड्स, राइट? या इवन जो बैचलर्स हैं उनके लिए मैगी वाज यू नो द स्टेपल डाइट। तो ऐसे केस में यू नो दैट वाज अ वेरी बिग इशू विच वाज देयर इंटरनेट के ऊपर, क्योंकि 2015 में ही हुआ था, तो इट वाज प्रेवलेंट एवरीवेयर, वायरल हो गया था, लोगों ने यू नो काफ़ी नेगेटिविटी स्प्रेड की। तो उसके बाद अब इस चीज़ को नेस्ले के लिए मैनेज करना एक बहुत टफ टास्क बन गया था, राइट? तभी यू नो उनका जो रेपुटेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, जो क्राइसिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने कैसे हैंडल किया, यू नो, सबसे पहले ऑफ कोर्स बगैर स्ट्रैटेजी के, बगैर सोचे समझे ये एक्शंस नहीं होते हैं, राइट? एंड इट टेक्स टाइम, सो सबसे इट टेक्स यू नो बोल्ड स्टेप्स ऑल्सो। सो सबसे पहले उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 38,000 टन मैगी जो है रिकॉल की अपने गोडाउन्स में, और फिर उनके ऊपर हर एक के ऊपर जो है ऑलमोस्ट बैचेस वाइज उनके ऊपर रीटेस्टिंग हुआ। अच्छा। कि क्या वो लेड कंटेंट या वो MSG कंटेंट वो ज़्यादा है या नहीं है। और जब वो सारे टेस्ट हो गए तो उसके बाद उन्होंने ये पब्लिकली यू नो ये रिपोर्ट शेयर की कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ये फेक न्यूज़ थी। ओके। सो अब देखिए कि मतलब कि बगैर सच तक जाए रिजल्ट क्या था, राइट? मैगी ऑलमोस्ट इंडिया से ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर फिर अगेन यू नो कि उस प्रॉब्लम को आपको बताना है कि ये प्रॉब्लम का हमने सोल्यूशन आया है, यू नो दिस इज़ द सोल्यूशन। और फिर उसके बाद उन्होंने अपना पूरा एक प्रोसेस दिखाया कि ये हमारा एक प्रोसेस है, हाउ वी एक्चुअली यू नो व्हाट मटेरियल्स, यू नो व्हाट रॉ मटेरियल इज़ यूज, लेड का कंटेंट इतना है, MSG बिल्कुल नहीं है। तो ये सब उन्होंने हाईलाइट किया वो अपने एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो सबसे पहले तो उन्होंने एक इशू को एड्रेस किया, उसको सॉल्व किया, उसको रिजॉल्व किया, और फिर धीरे धीरे यू नो पब्लिकली
जैसे उन्होंने एक हैशटैग बनाया, वी मिस मैगी समथिंग, राइट, सो दैट वाज द हैशटैग। तो यहाँ से धीरे धीरे पब्लिक का वो ट्रस्ट गेन उन्होंने स्टार्ट किया। सो दीज वर कपल ऑफ स्ट्रैटेजीज जो उन्होंने यूज़ किया, राइट, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले तो एक ब्रांड को ये आइडेंटिफाई करना है कि हाँ वो इशू है, क्योंकि कई बार ब्रांड जो है उसको बोलते हैं कि ये तो इशू ही नहीं है, राइट, हम देख लेंगे। वो एक ब्रांड जो है वो ईगो में आता है, और वो उस ईगो से हमने देखा है लास्ट डेकेड के अंदर कितने ही ब्रांड्स बंद हो चुके हैं, जिन्होंने अपनी रेपुटेशन पे फोकस नहीं किया या जिन्होंने अपने कस्टमर्स के बारे में नहीं सोचा। तो अब जैसे मैंने आपको पहले बोला कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लोग मिस करते हैं, लोग यही जो ब्रांड्स हैं वो यही देते हैं कि हमारा ये मैसेज है टुवर्ड्स आवर कंज्यूमर, लेकिन कंज्यूमर के मैसेज पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उनके फीडबैक पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए हमारी जैसी कंपनीज आती हैं जो कि कंज्यूमर की वॉइस को ब्रांड्स तक पहुंचाती हैं और उसको फिर आपस में कैसे रिजॉल्व करना है, स्ट्रैटेजिकली कैसे उसको यूज़ करना है, ताकि ब्रांड की वैल्यू डाइल्यूट ना हो पाए। अब अगर हम ब्रांड की बात ही कर रहे हैं तो ब्रांड का क्या होता है ना सर, कभी अच्छा समय कभी ख़राब समय, दोनों रहते हैं, सेम तो कभी नहीं चलता है। एक ब्रांड को क्राइसिस में कैसे मैनेज करना चाहिए? ओके, वंडरफुल क्वेश्चन। क्राइसिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बड़ी कंपनी हो छोटी कंपनी हो, क्राइसिस कभी भी आ सकता है, राइट, लेकिन क्राइसिस के लिए सबसे पहले तो आपको प्रिपेयर होना चाहिए। अब वो क्या क्राइसिस हो सकता है आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस क्राइसिस को मैनेजमेंट के लिए एटलीस्ट आपके पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए सबसे पहले, सो दैट यू कुड हैव अ क्राइसिस, यू कुड हैव एन इशू विच कुड बिकम अ क्राइसिस, राइट। मैं एक आपको कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि अप्रॉक्सीमेटली 2008 में यूनाइटेड एयरलाइंस का एक इशू हुआ था जो बहुत बड़ा बन गया था। वो इशू क्या था कि एक म्यूजिशियन ब्रायन कैरल उनका नाम है, शायद हम गूगल कर सकते हैं, तो वो कनाडा से शिकागो आ रहे थे। तो बेसिकली जब वो आए तो वो ट्रांसपोर्ट ऑफ कोर्स उनका जो गिटार था वो तोड़ दिया था, वो टूट गया था। तो अब वो गए सोल्यूशन के लिए, तो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट उनकी सुने नहीं, राइट, एंड ही वेंट फ्रॉम पिलर टू पोस्ट कंप्लेनिंग अबाउट दिस। छोटा सा इशू था, राइट, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। वो इशू बढ़ता गया, किसी ने सुना नहीं, ही एस्केलेटेड, ही रोट सो मेनी ईमेल्स, ही रोट सो मेनी मैसेजेस थ्रू डिफरेंट सोर्सेज ऑल्सो, बट वो इशू को किसी ने सुना नहीं। सबसे पहले शायद यूनाइटेड के लिए वो इशू था ही नहीं, एक गिटार टूट गया, एक छोटा सा इशू। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड 2009 में ब्रायन ने एक ये वीडियो बनाया, राइट, यूनाइटेड ब्रेक्स गिटार, यूट्यूब पे डाला, और ये वीडियो इतना वायरल हो गया कि हर एक ने यूनाइटेड के अगेंस्ट लिखना स्टार्ट कर दिया। और आप मानेंगे नहीं, विद इन अ फ्यू मंथ्स उनके मार्केट वैल्यू $180 मिलियन से नीचे हो गई, 10% लॉस। इशू क्या था? तो कि सबसे पहले ब्रांड ने एक्नॉलेज नहीं किया। सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी सजेस्ट टू आवर क्लाइंट्स, आवर कस्टमर्स, सबसे पहले आपको एक्नॉलेज करना कि ये इशू है, आप उसको सुनिए। अब वो इशू कितना जेन्युइन है नहीं है आप उसको पहले डिफाइन बाद में करेंगे, लेकिन एटलीस्ट आप एक्नॉलेज कीजिए एंड वर्क टूवर्ड्स दैट सॉल्विंग दैट इशू। उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप पब्लिकली अपोलोजाइज कीजिए, क्योंकि अगर इशू हुआ है, देखिए, बीइंग द CEO और CXO डजंट मीन दैट यू कैन नॉट अपोलोजाइज, यू हैव टू। बिल्कुल। अब वो आपके स्टाफ से हुआ, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल। तो आपको सेकंड आता है अपोलोजाइज करना, फिर आता है आपको एक्शन लेना, क्योंकि अगर आपने एक्शन नहीं लिया डजंट मीन एनीथिंग। आपने पब्लिकली अपोलोजाइज कर दिया लेकिन आपने एक्शन नहीं लिया तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। चाहे आप रियल एस्टेट डेवलपर हों, चाहे आप कोई हॉस्पिटल हों, so you have to apologize to your audience, to your customers, and genuinely, with empathy and with sympathy. फिर उसके बाद आता है कि जब आपने एक्शन लिया, ये सब हो गया, तो फिर आपको अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट गेन करना है, क्योंकि वो ट्रस्ट इस बीच में काफ़ी डाइल्यूट हो गया। अब आपको ट्रस्ट गेन करना है। अब वो ट्रस्ट कैसे गेन करेंगे तो आप अपने प्रोसेसेस को ऐसे डिफाइन कीजिए, अपने जेन्युइनली जो है क्लाइंट से फीडबैक लीजिए, और ये नहीं है कि आपको वो दिखावा करना है, बिकॉज रेपुटेशन आपकी तभी बनती है, जैसे हमने पहला केस लिया था सर टाटा एंड द अदर पर्सन, राइट। तो जितने आप जेन्युइन होंगे उतना ही आपका रेपुटेशन इम्प्रूव होगा। तो जेन्युइनली आप किसी इशू को रिजॉल्व करने में जाएंगे तो आप कस्टमर्स जो हैं दे आर वेरी सेंसिटिव एंड दे आर वेरी स्मार्ट, वो समझते हैं। वो आपके फेक कमेंट्स के ऊपर या आपके
फेक जिसको कहा जाता है आपके प्रोमिसेस पे नहीं जाते हैं, दे अंडरस्टैंड। सो दीज आर कपल ऑफ थिंग्स जो एक ब्रांड को ध्यान में रखना चाहिए जब वो एक क्राइसिस में से निकल रहे हों, और क्राइसिस को सॉल्व कैसे करना है बेसिकली ये। तो एक तो सबसे पहले क्राइसिस, छोटी सी इशू भी क्राइसिस बन सकती है, जैसे हमने इस केस में देखा। तो आपको ये देखना है कि नॉर्मली जो हमने एक्सपीरियंस किया है जो हम कस्टमर्स के साथ, कि दे थिंक एज एन ORM एजेंसी और एज एन ORM कंपनी वी आर अ फायर ब्रिगेड। दैट्स अ रॉन्ग परसेप्शन। फायर ब्रिगेड की जगह, जो कि जब आग लग जाए आप तब उनको बुलाएं, आपको जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स लगानी चाहिए अपनी बिल्डिंग में, विच आर अ प्रोएक्टिव अप्रोच, नॉट अ रिएक्टिव अप्रोच, है ना। कि वो इतने ऑटोमेटेड सिस्टम्स होंगे कि जैसे ही अगर कोई स्मोक भी आया तो वो डिटेक्ट करेगा और आपको गाइड करेगा फिर। जैसे सर हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात करें जैसे बात हो रही थी कि एक नेगेटिव अगर कोई भी कमेंट होता है या कोई भी नेगेटिव चीज़ होती है तो वो आपको करोड़ों का नुकसान कर सकती है। एक सिंगल न्यूज़ रिपोर्ट जो है वो ब्रांड को करोड़ों का नुकसान कर सकती है, मतलब ख़त्म कर सकती है। ठीक है, ऐसे में लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रेपुटेशन कैसे बिल्ड की जा सकती है? So let me start with an example. Today it is very simple, right? एक नेगेटिव न्यूज़ आती है, स्टॉक वैल्यू कहाँ से कहाँ क्रैश कर जाती है, राइट? वो ब्रांड कहाँ पे था, वो कहते हैं ना, वो सितारों से ज़मीन तक आ जाता है, फर्श पर, राइट? तो अर्श से फर्श या फर्श से अर्श, राइट? वो आपकी रेपुटेशन से ही बन जाता है, राइट? तो जो लोग आपको देख रहे हैं, जो आपको परसीव कर रहे हैं, उसके बेसिस पे ही आपका परसेप्शन बन जाता है। अगर मैं कहूँ, क्योंकि अब ये क्राइसिस में है, तो वही अल्टीमेटली फार्मूला यही है, जो मैंने आपको 4 स्टेप्स बताई, वो फार्मूला यही है, राइट? तो सबसे पहले उसको एक्नॉलेज करना है, आइडेंटिफाई करना है, अपोलोजाइज करना है, रिस्पॉन्सिबली, राइट, जेन्युइनली, और उसके बाद फिर कम टूवर्ड्स द एक्शंस विच आर देयर, बिकॉज जब तक आप एक्शंस नहीं लेंगे, वर्ड्स हैव नो मीनिंग विदाउट द एक्शंस, वो इंपॉर्टेंट। और फिर धीरे धीरे अपना ट्रस्ट बनाएं, और फोकस कीजिए कि आपका जो ब्रांड है, आपकी जो सर्विस है, वो जेन्युइन रहनी चाहिए। आजकल बहुत सारे फेक प्रोमिसेस होते हैं, तो वो आपको उस डायरेक्शन में अगर आप आज जाते हैं तो कल का आंसर क्या होगा वो आपको पता है। इसलिए फोकस ऑन बीइंग अ जेन्युइन ब्रांड, और फोकस अपने लोगो, अपनी ब्रांडिंग पे कम करके, मेरा ये मानना है कि इसलिए हम इस डायरेक्शन में मूव हुए कि अपनी रेपुटेशन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि रेपुटेशन आपको लॉन्ग टर्म तक लेके जा सकती है। लोग फोकस कर रहे हैं कि मैं अपने आप को कैसे लोगों तक दिखाऊं, राइट? कि लोग हमें कैसे देखें। रेपुटेशन है लोग आपको कैसे दिखते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो लोग आपको कैसा देख रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं चाहूँगी कि जितने भी ऑडियंस इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रही है उनको ये मैसेज ज़रूर जाए, क्योंकि मैं भी उनमें ही हूँ सर, क्योंकि मेरे पास भी कई बार ऐसे मैसेजेस आते हैं कि व्हाट्सएप पे आता है, मैं उस ऐप का तो अभी नाम नहीं लूँगी, कि इस ऐप पर आप जाओ और यहाँ जाके आप कनेक्ट हो जाओ और उसके बाद कुछ आपको भेजे जाएंगे रेस्टोरेंट्स के, हॉस्पिटल्स के, आपको वहाँ जाना है और वहाँ जाके आपको ये रिव्यू देना है, स्क्रीनशॉट देंगे तो पैसे मिल जाएंगे। ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज होगा? थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस, बिकॉज बहुत रिसेंटली, आई थिंक 3 हफ्ते पहले ही, ऐसा एक केस आया जहाँ पे एक फीमेल का इसी तरीके से वीडियो रिकॉर्ड हुआ, और आज आप जानते हैं AI के ज़माने में डीप फेक्स क्या है। हाँ। उसका एक डीप फेक बना दिया गया। हाँ। तो वो यहाँ तक जा सकता है। एक तो यू शुड नॉट बी ट्रस्टिंग दीज काइंड ऑफ पीपल एंड ब्रांड्स, और वो जितने आप जेन्युइन रहेंगे, दुनिया आपके साथ जेन्युइन रहेगी, राइट? ये हमारा मोटो है। और एक हमारा जो कंपनी का सबसे बड़ा मोटो है, जो हमारा टैगलाइन भी है, देयर इज़ नो सेकंड चांस फॉर फर्स्ट इंप्रेशन। बिल्कुल, राइट? आप हमेशा से उसको ध्यान रखेंगे, तो यू शुड ऑलवेज बी फोकसिंग टूवर्ड्स गिविंग वैल्यू, वैल्यू एंड वैल्यू, राइट? तो कमिंग बैक अगेन टू योर क्वेश्चन, डोंट फॉल फॉर दीज ईजी मनी, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है। उनका कोई सेल्फ मोटिव होता है, सो नेवर फॉल फॉर दोज फेक थिंग्स। डीप फेक्स की आपने बात की सर, इस पे आप कैसे काम करते हैं ये और बताइए, क्योंकि ये भी हमने देखा है बहुत ज़्यादा हो रहा है, खासतौर से जितने सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ, कई पॉलिटिशियंस भी हैं उनके साथ, इस पर कैसे आप करते हैं? डीप फेक, इट इज़ अ वेरी सीरियस थिंग विच विल बी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, आई वुड से, आई नॉट से मंथ्स। हम देख ही रहे हैं, इंडिया में बात करें या ओवरसीज बात करें, डीप फेक्स बहुत बन रहे हैं, और बनाना कितना आसान है आज की डेट में, बहुत ईजी है। तो कोई भी आपकी एक फ़ोटो को लेके या आपके वीडियो को लेके डीप फेक बनाएगा। जैसे मैंने बताया कि रिसेंट हमारे पास एग्जांपल आया था, उसने कहीं एक वीडियो शूट किया था, और वो दैट बिकेम लाइक
totally against what she doesn't do or what she doesn't suggest. तो deep fakes के लिए यही है कि सबसे पहले आप कंटिन्यूसली अपने बारे में सर्च करते रहें इंटरनेट के ऊपर कि राइट, और क्योंकि आजकल आसान हो गया है उसको, और अगर कोई डीप फेक आया है तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट कीजिए. देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स, मे बी वील शेयर इट इन द कमेंट्स, राइट, कि कौन सी वेबसाइट्स हैं. हम लोग ने काफ़ी डीप फेक्स पे काम किया है जहाँ पे हम लोगों ने असिस्ट किया है कुछ सेलिब्रिटीज़ को भी और बहुत सारे नॉर्मल इंडिविजुअल्स को भी, जिनकी या तो वॉइस को क्लोन किया गया है या उनके फेस को क्लोन किया गया है और एक डिफरेंट मैसेज लोगों तक, एक रॉन्ग मैसेज पास किया गया है. तो येस, वी हैव बीन असिस्टिंग लॉट ऑफ ब्रांड्स, इंडिविजुअल सेलिब्रिटीज़ इन मैनेजिंग दीज काइंड ऑफ डीप फेक्स, ताकि वो जल्द से जल्द इंटरनेट पे हट जाएं और एक पॉजिटिव इमेज दे पाएँ उस ब्रांड और सेलिब्रिटी के लिए. ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि इससे पहले भी जब हमने बात की ऑफ द कैमरा तब भी बड़ा मज़ा आया, और अब भी मुझे लगता है कि जितने लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, जितने भी कन्फ्यूजन्स उनके दिमाग में होंगे, वो सारे कन्फ्यूजन्स मुझे लगता है कि आपने दूर कर दिए हैं. बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर. बहुत बहुत थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू कंचन जी. थैंक यू.